नमस्कार दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आज फर्स्ट सेमीफाइनल मुकाबला साउथ अफ्रीका बनाम कह सकते हैं न्यूजीलैंड। इस मुकाबले को लेकर कह सकते हैं साउथ अफ्रीका की हैरानी वाली बात होगा और कह सकते हैं सबसे तारीफ करने वाली बात न्यूजीलैंड वालों की। आप एक्चुअली में किसके खेमा में प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये मुकाबला ईडन गार्डन लगा था कि ये मुकाबला बिल्कुल कह सकते थे महा मुकाबला से कम नहीं होगा। एक्चुअली में जितना देखने में सोचने में लगा था, मैच शुरू होने से पहले लगा था कि ये महा मुकाबला से कम नहीं होगा, क्योंकि एक भी ट्रॉफी कह सकते हैं ये दोनों टीम एक भी आज तक इतिहास में देखा जाए तो एक्चुअली में एक भी आईसीसी बड़े टूर्नामेंट की एक भी ट्रॉफी इनके पास नहीं है। जी हाँ, लगा था कि ये मुकाबला आर पार का होगा, टक्कर का मुकाबला होगा, लेकिन कह सकते हैं ये मुकाबला कह सकते हैं वन साइडेड मुकाबला ऑफ न्यूजीलैंड। जी हाँ, न्यूजीलैंड वालों ने जिस तरह से साउथ अफ्रीका को ईडन गार्डन में धोया, लगा भाई जिस तरह से धोबी कह सकते कपड़ा धोता है, एक्चुअली में सेम सिचुएशन कह सकते उसी तरह का मोमेंटम लगा। इस मुकाबले में कह सकते हैं साउथ अफ्रीका शुरू से जो एक्चुअली में देखिएगा तो साउथ अफ्रीका बिल्कुल जीरो नजर आ रही थी। सबसे पहले हैरानी करने वाली बात यहाँ पर यह कि तीसरे ओवर में फर्स्ट विकेट गिरती है क्वांटन डिकॉक का, फिर कह सकते हैं उसके बाद दूसरा विकेट गिरती है केशव महाराज का। जी हाँ, फिर कह सकते हैं लगा था कि पावर प्ले में 2 विकेट गिरी तो कह सकते हैं साउथ अफ्रीका कमबैक करेगी, लेकिन एक्चुअली में कह सकते हैं कोई कमबैक नहीं। फिर कह सकते हैं 8वें ओवर में कह सकते हैं कप्तान एडम मार्करम का विकेट गिरती है, तो कह सकते हैं वहां से कह सकते हैं बैक टू बैक विकेट गिरने लगा और कह सकते हैं एक भी साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज कह सकते हैं तूफानी पारी नहीं खेला। मात्र एक मार्को एंसन जॉनसन ने लास्ट में कह सकते हैं उन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए कह सकते हैं लड़ने लायक मुकाबला लगा कि 169 रन बनाए। जी हाँ, लगा कि थोड़ा देर के लिए कि लगा ये मुकाबला थोड़ा सा टफ होगा। एक्चुअली में कह सकते हैं 169 रन बनाना यानी कि 8 विकेट के नुकसान पर बैक टू बैक विकेट गिर रही थी। लगा था एक समय के लिए कह सकते हैं इतना बड़ा रन नहीं बनेगा, 135 जाएगी, 140 जाएगी, ऐसे जाएगी, लेकिन एक्चुअली में कह सकते हैं ये मुकाबला कह सकते हैं साउथ अफ्रीका के लिए बिल्कुल 0% विनिंग परसेंटेज शुरू से अगर जो देखिएगा आपको हम बता दूं, ना ही बॉलर्स कोई चला ना ही बैटर्स कोई चला साउथ अफ्रीका के लिए, क्योंकि ये मुकाबला साउथ अफ्रीका के लिए बिल्कुल शर्मनाक है भाई। क्योंकि आप लोग देखिए ना जिस तरह से न्यूजीलैंड वालों ने बल्लेबाजी या यूं कह सकते हैं उनके हैरानी करने वाली बात यहाँ पर यह थोड़ा सा न्यूजीलैंड वालों ने एक कैच छूटा था, तो कह सकते हैं उसके बाद कह सकते हैं जिस तरह से फेलन एलन ने सेंचुरी मारकर कह सकते हैं न्यूजीलैंड वालों को फिर से कह सकते हैं जीवित रखा, यानी कह लीजिए एक स्टेप बचा है अब फाइनल जीतने के लिए। क्योंकि आप देखिए ना भाई ये मुकाबला फाइनल जिससे भी होगा कह सकते हैं महा मुकाबला से कम नहीं होगा। एक्चुअली में देखिए उनकी फेलन एलन की बल्लेबाजी एक्चुअली में देखिएगा तो T20 वर्ल्ड कप के इतिहास के सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी भी कह सकते हैं, जिसमें 8 गगनचुंबी छक्के और कह सकते हैं 10 चौके की मदद से उन्होंने 33 बॉलों में 100 यानी कह लीजिए सेंचुरी, यानी कह लीजिए ग्रेटेस्ट सेंचुरी में से एक कह सकते हैं लिखा जाएगा। जी हाँ, ये सेंचुरी से उन्होंने सेमीफाइनल में और कह सकते हैं सेमीफाइनल में ही नहीं कह सकते हैं फाइनल में एंट्री भी मिल गई। आपको हम बता दूं सबसे हैरानी करने वाली बात यहाँ पर यह कि साउथ अफ्रीका के लिए आपको बुरा दिल से इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि कोई भी बैटर्स कह सकते हैं उन्होंने प्रूफ नहीं कर पाए, कोई भी बल्लेबाज या यूं कह सकते कोई भी बॉलर्स कह सकते हैं न्यूजीलैंड वालों पर भारी नहीं पड़ पाए। हैरानी करने वाली बात यहाँ पर ये जो भी बॉलर्स आए यानी के लिए छक्के चौके न्यूजीलैंड वालों ने निडर होकर बल्लेबाजी की भाई, जो कि कह सकते हैं जिस तरह से भारत को 2019 में सेमीफाइनल में बाहर किए थे, उसके बाद क्या लगता है फाइनल भारत बना न्यूजीलैंड वालों के साथ होगा। प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दिया, क्योंकि दिल से इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि साउथ अफ्रीका के लिए इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि साउथ अफ्रीका आज तक एक भी बड़ा टूर्नामेंट यानी के लिए एक भी बार नहीं जीती है। क्योंकि आप देखिए ना भाई 3 बार के इतिहास में कह सकते हैं आपको हम बता दूं मिचेल सेंटनर ने अपने टीम को फाइनल में पहुंचा लिया है, क्योंकि वह मात्र कह सकते हैं वन साइडेड मुकाबला इसलिए रहा क्योंकि मात्र 12 यानी कह लीजिए 13 ओवर में 13 गेंद शेष रहते ही 169 रन चेज कर लिए, जो कि हैरानी करने वाली बात तो यहाँ पर यह है क्योंकि कोई भी बॉलर साउथ अफ्रीका पे
के लिए नहीं चल पाया। उस तरह से कह सकते हैं शुरू से ही कह सकते हैं साउथ अफ्रीका दबाव में आ रही थी और कह सकते हैं अंत तक कह सकते हैं दबाव में ही साउथ अफ्रीका चल गई और कह सकते हैं वन साइडेड ऑफ मुकाबला, न्यूजीलैंड विनिंग और फाइनल क्वालिफाई। जी आपको इस समय क्या लगता है प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दिए, क्योंकि किसके मुकाबला किसके खेमा में जाना चाहिए प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दिया। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद क्रिकेट फैंस।